हमारा आज का टॉपिक है लाइट में लाइट की प्रॉपर्टी। और लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है परावर्तन। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यह होता क्या है? मान लीजिए कोई हमारे पास एक चिकना तल है। यहाँ पर ये हमारे पास एक चिकना तल है और चिकने तल को के लिए हमने क्या लिया है? दर्पण को ले लिया है। और यह जो नीचे छोटी छोटी लाइंस हैं यह दिखाती हैं कि यह जो तल है यह एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है। तो इस प्रकार का अगर कोई तल है तो वह उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिश्ड सरफेस या चिकना सरफेस। अब इस सरफेस पे यदि कोई प्रकाश की किरण हम मान ले रहे हैं आ रही है, हम मान लेते हैं कोई प्रकाश की एक किरण है जो इस सतह पर आपतित हो रही है, तो इस आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जो भी किरण इस चिकने तल पर आ रही है प्रकाश की, उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट एंगल। और यह जिस बिंदु पर इस तल पर आएगी उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब यहाँ से यह जो प्रकाश की किरण है यह दूसरे मीडियम में न जा करके, यानी इस चिकने तल को पार न करके क्या करती है? पुनः इसी मीडियम में, यानी जिस माध्यम से आ रही थी पुनः उसी माध्यम में यह वापस लौट जाती है। तो यह जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। यह जो किरण वापस लौटी इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। यानी इस चिकने तल पर जो प्रकाश की किरण आपतित हुई, इस तल के पॉलिश होने के कारण वह दूसरे मीडियम में नहीं गई या इस चिकने तल को उसने पार नहीं किया, पुनः वह इसी मीडियम में वापस क्या हुई? रिटर्न हो गई। तो जो किरण रिटर्न हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस बिंदु पर यह इस चिकने तल पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इसे हम कहते हैं, इस पर अगर हम एक 90 डिग्री पे एक रेखा खींच दें तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। तो यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित हो किसी चिकने तल पर और वह पुनः क्या हो? उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसमें से जो किरण इस चिकने तल पर आ रही है उसको हम आपतित किरण, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और आपतन के बाद जब टकरा कर वह उसी मीडियम में वापस लौटती है तो उसे हम परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तथा उस आपतन बिंदु पर अगर हम एक 90 अंश पर रेखा खींच दें तो उसे हम अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। तो यदि अब हम इसे परिभाषित करना चाहें कि परावर्तन की डिफिनीशन क्या होगी, तो उसे हम किस प्रकार कह सकते हैं? तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? जब प्रकाश किसी तल से टकराकर पुनः उसी मीडियम में, उसी माध्यम में, यानी यह जो प्रकाश आया यह इस चिकने तल से क्या हुआ? टकराया, और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो जो लाइट की यह घटना है इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। जो आने वाली किरण है उसको हम इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और जो परावर्तित होकर प्रकाश किरण वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस बिंदु पर वह आपतित होती है उस आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंबवत रेखा खींच दें तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब हम कब यह कहेंगे कि यह प्रकाश की परावर्तन की घटना है? जब प्रकाश कुछ नियमों का पालन करता है तब हम कहते हैं कि यह घटना रिफ्लेक्शन की है, और उन नियमों को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम कितने हैं? तो परावर्तन के जो कुल नियम हैं वह कितने हैं? 2 हैं। परावर्तन के नियम का जो पहला नियम है वह नियम क्या कहता है? जैसे यहाँ पर यह इंसिडेंट रे है, आपतित किरण,
और इस आपतन बिंदु से टकराने के बाद यह जो किरण वापस लौट रही है यह परावर्तित किरण, और इस पर हमने एक अभिलंब बनाया हुआ है। तो यह जो तीनों रे हैं या तीनों रेखाएं हैं, इन तीनों को हमने क्या किया है, एक तल पर बनाया है। जैसे यहाँ पर भी यह तीनों जो रेखाएं हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, इन तीनों को हमने एक प्लेन में बनाया है। तो पहला नियम यही है कि यदि कोई किरण परावर्तन के गुण को, रिफ्लेक्शन के गुण को रिप्रेजेंट करती है तो वह इस पहले नियम को फॉलो करेगी। और वह पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों एक तल में होते हैं। यदि यह पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम यह मानेंगे कि यह घटना परावर्तन की है। कौन सी? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों एक तल में होते हैं। यानी परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या हो गया? फर्स्ट नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। अब सेकेंड लॉ पे आ जाएं कि दूसरा क्या नियम है परावर्तन का। तो यहाँ पर हमने एक अभिलंब बनाया है और अभिलंब से यह आपतित किरण भी एक कोण बना रही है, साथ में यह परावर्तित किरण भी एक कोण बना रही है। तो इस एंगल की गणना हम कहाँ से करते हैं? सदैव अभिलंब से करते हैं। तो अभिलंब से यदि इस कोण को मापें तो इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इस अभिलंब के साथ अगर इस परावर्तित किरण के कोण को मापें तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल। और यह जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो अगर इंसिडेंट एंगल को हम किससे दिखाते हैं? आई से, और रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तित कोण को हम आर से दिखाते हैं। तो यदि यह घटना परावर्तन की होगी तो उस कंडीशन में आपतन कोण यानी कोण आई, यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान, आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल आई, यह बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण आर के। तो यह दूसरा नियम है। यदि घटना परावर्तन की है तो क्या होगा? ये दोनों नियम फॉलो होंगे। कौन कौन से? पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होगा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के दो नियम, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण आई इज इक्वल कोण आर। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यह दोनों नियम हैं परावर्तन के। यदि कोई भी प्रकाश इन दोनों नियमों को फॉलो करता है इसका मतलब कि वह परावर्तन का गुण होगा, इसलिए इन दोनों नियमों को हम परावर्तन के नियम कहते हैं।